हेलो दोस्तों, सोमी गार्डन में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खुशल होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। विंटर सीजन में नेचर अपने आप में शांत और खूबसूरत होती है और खूबसूरती का कनेक्शन यहाँ मैं फूलों के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे शायद ही ऐसी कोई दूसरी चीज़ होगी जो फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होगी। और जैसा सुकून हमें फूलों को देखकर मिलता है, शायद ही ऐसी कोई दूसरी चीज़ होगी जिसे देखकर मिलता हो। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, जो बहुत ही इजी टू ग्रो है। और जिन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत अभी की है और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लांट्स की, तो वो इसे ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लीस्ट डिमांडिंग प्लांट है। और एक ख़ास बात ये है कि इस पे पेस्ट अटैक वगैरह भी नहीं होता है, तो इसे आप बेझिझक ला सकते हैं और अपने जो गार्डन की और अपने बालकोनी की, अपने घर की शान बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि इस पे जो फ्लावरिंग होती है बंचेस में होती है, मतलब गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। बहुत बड़े बड़े गुच्छे तैयार होते हैं इसके, अगर हाइब्रिड वैरायटी लाते हैं आप इसकी। और ये देसी वैरायटी जो लाते हैं उसमें कंपैरेटिवली कम फ्लावरिंग होती है, जितना कि हाइब्रिड में होती है। फ्लॉक्स के जो फ्लावर्स हैं वो पिंक शेड्स में ज़्यादा होते हैं और पर्पल शेड्स में भी होते हैं। इसमें प्लेन वैरायटी भी आती है और वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है। सबसे पहले इसकी जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो सर्दियों का प्लांट है ये, तो सर्दियों में धूप बहुत कम आती है। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे जब भी धूप निकले दिन में तो इस प्लांट पे पड़े, ताकि इसको अच्छी सनलाइट मिले और ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, अगर उनको धूप नहीं मिलती है तो उन पे फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये आप इंश्योर करें कि आप प्लांट को ऐसी जगह रखें वहाँ जहाँ बहुत अच्छी दिन की धूप इसको मिले। और जब मार्च अप्रैल में थोड़े गर्म दिन आते हैं, तेज़ धूप होती है, उस टाइम आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं, या ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये उससे ऐसा होगा कि जो आपके प्लांट हैं मरेंगे नहीं जल्दी, और ये बिल्कुल अप्रैल एंड मई तक फ्लावरिंग करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो इसके लिए आप वेल ड्रेनिंग रिच सॉइल तैयार कीजिए। रिच सॉइल से यहाँ मतलब ये है कि जितनी आप गार्डन सॉइल लें उससे ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट लें। जैसे अगर आपने 1 पार्ट गार्डन सॉइल ली है तो आप 1.5 पार्ट कंपोस्ट का लें। कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ले सकते हैं आप। और 1 मुट्ठी आप नीम खली लें। अगर आप 9 इंच के गमले में प्लांट लगा रहे हैं तो हर एक गमले के हिसाब से आप 1 मुट्ठी नीम खली ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार करनी है। अगर आपके एरिया की चिकनी मिट्टी है तो आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, आप जितनी चिकनी मिट्टी अपने गार्डन सॉइल लें आप आपके एरिया की, उससे आप थोड़ी मात्रा या डबल मात्रा में रिवर सैंड ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास रिवर सैंड ना हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसमें कोकोपीट ऐड कर दीजिए। अगर कोकोपीट भी आपके पास ना हो, अगर आप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कहने का मोटा मोटा ये है मेरा कि आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है। बिल्कुल ऐसी बनानी है कि आप पानी डालें तो ड्रेन आउट हो जाए, बिल्कुल गमले में अटके नहीं। क्योंकि चिकनी मिट्टी में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी सारा सोख लेती है और बहुत सोगी हो जाती है, और उस मिट्टी में रूट रोटिंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो चिकनी मिट्टी जो आती है मोस्टली पोट्स में आती है, जब हम प्लांट खरीद के लाते हैं तो उसमें लाल कलर की जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी को एकदम सोख लेती है और उसमें रूट रोटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस भी गमले में लगाएं आप, चाहे शैलो पोट हो या आपका हैंगिंग बास्केट हो, उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जिस दिन भी हम ओवर वाटरिंग करें, ज़्यादा पानी हो, तो ड्रेन आउट हो जाए। अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं, इनको अच्छा हमें फर्टिलाइज़र देना होता है टाइम टू टाइम, तभी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप 1 बाल्टी में 50 ग्राम सरसों खली को 1-1.5 लीटर पानी में भिगो दें और उसे 3-4 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रख दीजिए। और उसको बीच बीच में हिलाते रहें, ताकि जो सरसों खली है वो बिल्कुल पानी में अच्छे से घुल जाए। और 3-4 दिन के बाद में आप 5 लीटर पानी और मिलाकर इसे अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट, सब्जी वाले प्लांट्स और आपके फ्रूट्स वाले प्लांट्स में इसे दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप प्लांट्स में दें
तो 1-2 दिन पहले गमलों में पानी देना बंद कर दें, ताकि जो गमलों की मिट्टी है वो 1 डेढ़ इंच तक सूख जाए, तभी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। चाहे वो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हो या वर्मी कंपोस्ट टी हो, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर गमले की मिट्टी गिल्ली है तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरह से हम 50 ग्राम सरसों खली से लगभग 5-6 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आपको अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी हो तो आप मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो गोबर के उबले होते हैं, जिसको कंडे बोलते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप 2 कंडों को बाल्टी के में पानी में भिगो दें और 3-4 दिन के लिए उसको छाया वाली जगह पे रख के इसी तरह से आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। वो भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। तो आप गोबर के जो उबले होते हैं उनसे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट और कुछ नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।